जिस इंसान को आप अपना रोल मॉडल कहते हो और नहीं भी कहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सच में उस इंसान के बारे में सच्चाई पता है। आपने ये कहानी तो जरूर सुनी होगी कि एसआरके दिल्ली से मुंबई आए थे अपनी जेब में सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए लेकर। ये बहुत ही गरीब थे, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है, पर सच तो कुछ और ही है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप जिस नजरिए से पहले इस इंसान को देखते थे वो नजरिया ही बदल दोगे। शाहरुख खान एक ऐसा नाम जिसको आज के समय में एक ब्रांड की तरह यूज किया जाता है। हर साल जब भी इनका बर्थडे आता है तो इनके घर के बाहर तो मानो मेला सा ही लग जाता है। इस इंसान की एक झलक देखने को लोग अपना काम धाम छोड़ के आते हैं और इस बात से मुझे कोई दिक्कत है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। पर मुझे दिक्कत है एक बात से, जो कि है झूठ, जो कि बोला गया है सिर्फ और सिर्फ एक बार नहीं कई बार। लोग कहते हैं कि ये एक आउटसाइडर है जिन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और आज ही एक हीरो बन चुके हैं। जो लोग ये बात कहते हैं उनकी भी ये गलती है नहीं है, क्योंकि झूठी बताया गया है सबको, पर सच तो कुछ और ही है। आप शायद से दिलीप कुमार को तो जरूर जानते होंगे और नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये 1950s के टाइम के सुपरस्टार थे और सुपरस्टार से मेरा मतलब ये नहीं है कोई नॉर्मल सुपरस्टार थे। ये एक ऐसे सुपरस्टार थे जिनकी 30-40 फिल्में लगातार सुपरहिट गई थी। ये बात सुनने के बाद आप सोच ही सकते हो कि ये कितने बड़े लेवल के सुपरस्टार थे और इनकी अभी 2023 में ही डेथ हुई है। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इनके बारे में आपको बता क्यों रहा हूँ, तो चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपको लगता है कि एक इतना बड़ा सुपरस्टार एक गरीब आदमी को अपना दोस्त बनाएगा? ऑब्वियस सी बात है, हरगिज नहीं। पर एसआरके का तो कहना था कि मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब थी। इन्होंने अपने इंटरव्यूज के अंदर ये बात तक कही है कि हमारे घर के अंदर दाल में एक्स्ट्रा पानी डाला जाता था जिससे 4 लोग खाना खा पाए। मतलब सोच रहे हो कितने बड़े लेवल पे झूठ बोला जा रहा है। शाहरुख खान के पिताजी कोई ऐसे वैसे आदमी थे नहीं, ये फोटो तो आप देख ही सक रहे होगे। इनके फादर श्री कोई ऐसे वैसे आदमी थे नहीं, ये बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन थे। चलो लेवल थोड़ी कम कर लेते हैं, बहुत ही बड़े नहीं थोड़े कम वाले पॉलिटिशियन। भाई छोटे से छोटे पॉलिटिशियन के पास भी लाखों रुपए रहते हैं और यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ इनके पिताश्री नहीं, इनकी माताश्री भी पॉलिटिक्स में थी। और एसआरके के दादाजी भी कोई गरीब आदमी नहीं थे, दिल्ली के बहुत ही ज्यादा बड़े बिल्डर थे। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि दादा अमीर, पापा अमीर, मम्मी अमीर, तो फिर भी घर में गरीबी क्यों थी? वो गरीबी दिखाई जाती है सिर्फ और सिर्फ आपकी और हमारी संपत्ति खाने के लिए। और अगर आपको मेरी बात का अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो एक और बात बता देता हूँ मैं आपको। दिल्ली के अंदर एक स्कूल है, एसटी कोलंबस स्कूल, और इस स्कूल के अंदर बड़े बड़े आदमियों के लड़के पढ़ते हैं। वीडियो के अंदर आपको जिन जिन इंसानों की फोटोज दिख रही है ना, वो सब इसी स्कूल के पास आउट हैं और इन्हीं बड़े लोगों के बीच में पढ़े थे शाहरुख खान। बड़े स्कूल में एक गरीब आदमी कैसे पढ़ रहा है? इनको तो पढ़ना चाहिए था एक सरकारी स्कूल में, पर फिर भी ये गरीब इंसान दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल निकला है। और अब तक मैंने वीडियो के अंदर जितनी भी बातें की हैं उन बातों को सुनने के बाद आपको शायद से विश्वास हो गया होगा कि शाहरुख खान पहले गरीब थे नहीं। पर अब जब आपको मेरी बातों पे विश्वास हो ही गया है तो मैं अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, और ये बात रिलेटेड है एसआरके की एंट्री वाली स्टोरी से लेकर। ये बात तो आपने और मैंने भी सुनी ही है कि शाहरुख खान दिल्ली से मुंबई आए थे सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब में 20 रुपए लेकर। पर ये बात कहीं से भी सच नहीं है, 20 रुपए लेकर ये मुंबई नहीं आए थे। जब ये दिल्ली से मुंबई आए थे तब इनकी मम्मी जिंदा थी, और इनकी मम्मी जिंदा तो थी, साथ ही साथ में ये बहुत ही बड़ी पॉलिटिशियन भी थी। और ये बात आपको भी पता होगी कि एक पॉलिटिशियन के पास कितना ज्यादा पैसा होता है। इसलिए इनकी मम्मी ने जब ये पहली बार मुंबई आए थे यानी कि 1989 में इनको 1.5 लाख रुपए देकर भेजा था। अगर आज के समय में भी अगर किसी के पास जेब में 1.5 लाख रुपए हो ना तो वो आराम से सर्वाइव कर देगा। यहाँ पे तो फिर भी 1989 की बात हो रही है। अगर हम अच्छे से कैलकुलेट करें तो 1989 में 1.5 लाख रुपए की वैल्यू 30 लाख रुपए तक की थी। जस्ट इमेजिन, मैंने आपके बैंक में 30 लाख रुपए भेज दिए हैं और आपका टिकट भी करा दिया है मुंबई तक का। और अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जाके कुछ ना कुछ बन जाओ, तो क्या आप बन नहीं पाओगे? अब अगर आप बन नहीं पाओगे तो आप पे धिक्कार है। बाकी अगर मेरे पास 30 लाख रुपए होते तो मैं तो कुछ ना कुछ बन ही जाता। अब देखो, अपनी कहानी के अंदर ट्विस्ट जब आता है जब एसआरके की मम्मी की डेथ हो चुकी होती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये पहले से खानदानी अमीर थे, पर इनका खानदानी पैसा खत्म हो चुका था इनके मम्मी पापा के इलाज में ही। यानी कि पहले तो अमीर थे पर बाद में नहीं, पर फिर भी इतना तो पैसा था इनके पास कि ये सर्वाइव कर जाएं। इनका कहना है कि ये स्टेशन पे सोते थे, इनके पास खाना खाने को भी पैसा नहीं था। आपको तो ये बात पता ही होगी कि इनकी शादी इनके स्ट्रगल डेज के पहले ही हुई थी। फोटोज तो देख ही रहे होगे, इतने धूमधाम से शादी कराई जा रही है एक गरीब के घर पर। तो कुल मिला के हमें यही बात पता चलती है कि ना ही ये गरीब थे ना ही इनके पापा गरीब। पहले जो ये अपने इंटरव्यूज के अंदर अपनी गरीबी की गाने गाते रहते थे ना, सिर्फ और सिर्फ PR के लिए गाते थे। इससे लोग सोचे अरे ये तो हमारे ही जैसा है, चलो इसकी पिक्चर
देख के आ जाते हैं, इसको सपोर्ट कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, उसकी भी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, वो तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं। पर इस बात को तो आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि शाहरुख खान को शाहरुख खान उसकी मेहनत ने बनाया है। पैसे होने या फिर ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप एक मेहनती आदमी नहीं हो तो। मेरे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिनके पास खानदानी पैसा तो था पर वो अपने खानदान की लेगेसी आगे नहीं बढ़ा पाए। पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शाहरुख खान की, जिनके पास पहले तो खानदानी पैसा था पर इनके माता पिता की तबीयत खराब होने की वजह से पूरा पैसा खत्म भी हो गया। इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मेहनत की और इनकी मेहनत की वजह से ही ये आज दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट एक्टर्स में से एक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।